लगा। जब इन लोगों ने ये बातें सुनी तो ये लोग घबरा गए, लेकिन फिर हौसला करके, हिम्मत करके जब ये लोग आगे की तरफ निकले, जब इनकी मुलाकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होती है, तो इन लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी मुलाकात आपके चचा से हुई थी। आपके चचा ने हमसे कहा कि हम अगर आपको अपने साथ लेकर के मदीने जाएंगे तो हमें उसके बदले में तमाम अरब से दुश्मनी निभानी पड़ेगी। अरब के अंदर जितने भी कबाइल हैं वो तमाम के तमाम हमारे दुश्मन बन जाएंगे। यहाँ तक कि हमें अपने औरतों को बेवा करना होगा, अपने बच्चों को यतीम करना होगा। क्या ये बातें सही है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाँ, वो तमाम बातें सही है जो तुमसे हमारे चचा ने कही। खराब है तो फिर इन लोगों ने सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अगर आपके खातिर, दीन इस्लाम के खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी देंगे कि हम आपके खातिर अपने औरतों को बेवा करेंगे, अपने बच्चों को यतीम करेंगे, तो आखिर हमें इन कुर्बानियों के बदले में क्या मिलेगा? हम जो आपके खातिर, दीन इस्लाम के खातिर ये जो कुर्बानी देंगे, तो हमें इन कुर्बानियों के बदले में क्या मिलेगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हें इसके बदले में जन्नत मिलेगी। फिर इन लोगों ने सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत कैसी होगी? अल्लाह के नबी ने जमीन पर बैठ करके आपने अपनी उंगलियों से यकीन किया, यकीनन हमें भी एक दिन ये दुनिया छोड़नी है, हमें भी अपने औरतों को बेवा करना होगा, हमें भी अपने बच्चों को यतीम करना होगा। अगर हमें इस थोड़ी सी कुर्बानी के बदले में हमारी बाद वाली जो जिंदगी है, अगर हमें अच्छी जिंदगी मिल रही है तो फिर हम राजी है। फिर इन लोगों ने आपस में मशवरा किया कि हम लोग राजी है। फिर इन लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे साथ चले, हम इन कुर्बानियों को देने के लिए राजी हैं। आप हमारे साथ कहाँ चले? मदीने चले। हम आपके खातिर, दीन इस्लाम के खातिर इन तमाम कुर्बानियों को देने के लिए हम राजी हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त आने से मना फरमाया, इसलिए कि उस वक्त तक हिजरत का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही अल्लाह की तरफ से आपको हिजरत का हुक्म मिला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा करके, मक्का छोड़ करके जब आप मदीना तशरीफ लाए, तो आप मदीना आने के बाद सबसे पहले आपने अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान में, मुहाजिरीन उन लोगों को कहा जाता है जो लोग हिजरत करके मक्का छोड़ करके मदीना आए थे, उनको मुहाजिरीन कहा जाता है। यानी आपने अहले मदीना और जो लोग हिजरत करके आए थे, इनके दरमियान में आपने भाईचारगी के रिश्ते को कायम फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कुल्लु मुस्लिमिन इख्वा, कि हर मुसलमान आपस में भाई भाई है। कुरान करीम का ऐलान है, इन्नमल मुअमिनून इख्वा, कि एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाला का भाई है। और सहाबा किराम ने, अहले मदीना ने यह कुर्बानी दी कि जिनके पास 2 खजूर का बाग था, एक बाग को अपने लिए रखा और दूसरा बाग अपने मुहाजिर भाई के लिए कर दिया। जिनके पास 2 मकान था, एक मकान को अपने लिए रखा और दूसरा मकान अपने मुहाजिर भाई के लिए वक्त कर दिया। यानी अहले मदीना ने इस दीन इस्लाम के खातिर बड़ी कुर्बानियां दी है। अहले मदीना ने अपने मालो दौलत को लुटाया है, अपने औरतों को बेवा किया है, अपने बच्चों को यतीम किया है। यह अहले मदीना के कुर्बानियों का नतीजा है, यह अहले मदीना की कुर्बानियों का समरा है कि आज ये दीन हम तक सही और सालिम मौजूद है। अगर अहले मदीना इस दीन इस्लाम के खातिर कुर्बानियां न दिए होते तो शायद ये दीन हम तक न पहुंचता। लिहाजा हमारे लिए ये जरूरी है कि हम अहले मदीना की कुर्बानियों को न भूलें, बल्कि हमें अहले मदीना की कुर्बानियों को याद करनी है। यहाँ तक कि हमारी जो नस्ल है, हमें अपने नस्लों को भी अहले मदीना की कुर्बानियों के बारे में बतलानी है कि अहले मदीना ने इस दीन इस्लाम को हम तक पहुँचाने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी है। यह अंसारे मदीना की कुर्बानियों का नतीजा है, यह अहले मदीना की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज ये दीन हम तक सही और सालिम मौजूद है। ज़ाहिरीन मोहतरम, अब हमारी गाड़ी जो है मस्जिद क़िबलतैन के लिए रवा और दवा है। तो आइए हम अपने मंजिल पर पहुंचने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ातो व बरकात पर दरूद व सलाम पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़ाहिरीन मोहतरम, मस्जिद क़िबलतैन वो जगह है जहाँ पर एक तारीखी वाक़या पेश आया था। तारीखी वाक़या ये पेश आया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकाम पर नमाज पढ़ रहे थे, तो अचानक अल्लाह की तरफ से आपको तब्दील किबला का हुक्म हुआ।
آپ کو یہ حکم ملا کہ اے میرے محبوب آپ اپنے قبلہ کو تبدیل کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر کے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے تو آپ نے تقریباً 16 یا 17 مہینوں تک مسجد اقصی کی جانب رک کر کے نماز ادا کی۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے قبلے کو تبدیل کر دے۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا تھا اور آپ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے قبلے کو تبدیل کر دے۔ اب آپ کے من میں سوال ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو کہاں نماز پڑھتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر تھے تو مکے میں خانہ کعبہ کے اندر ایک جگہ ہے حتیم کے نام سے۔ خانہ کعبہ میں ایک جگہ ہے حتیم کے نام سے جو حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اسی حتیم میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے سامنے مسجد اقصی بھی ہوا کرتا تھا اور خانہ کعبہ بھی ہوا کرتا تھا، لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو آپ کی نگاہوں سے خانہ کعبہ جو ہے اوجھل ہو گیا اور آپ مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے محبت تھی، بیت اللہ سے محبت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل رہے تھے تو آپ بار بار مڑ کر کے پیچھے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ رہے تھے، بیت اللہ کی طرف دیکھ رہے تھے اور آپ بیت اللہ سے مخاطب ہو کر کے یہ فرما رہے تھے کہ اے خدا کا پاکیزہ گھر، اے خدا کا پاک اور محبوب گھر، تو مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، لیکن یہاں کے لوگ مجھے سمجھ نہیں پا رہے ہیں جس کی وجہ سے میں جا رہا ہوں۔ یعنی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے محبت تھی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہ یہ دعا کرتے کہ اللہ ہمارے قبلے کو تبدیل کر دے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں مدینے کے اندر یہودی لوگ بھی رہا کرتے تھے۔